हेलो दोस्तों, इस वीडियो में समझेंगे रोगों से प्रभावित होने वाले अंग। रोगों से प्रभावित होने वाले अंग यानी कि शरीर में कोई भी किसी भी अंग में जो रोग हो जाता है, बीमारी हो जाता है, उसके बारे में समझेंगे किस चीज़ में होता है। आइए समझते हैं रोगों से प्रभावित होने वाले अंग। ये सभी एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे में एसएससी हो, पीसीएस हो, चाहे कोई भी रेलवे वेलवे कोई भी हो, इसमें भी पूछा जाता है। आइए समझते हैं। देखिए, ये हर्पीज, दाद, खाज यानी खुजली, यह त्वचा में होता है, यानी कि चर्म रोग होता है, चमड़ा पर हो जाता है, जो कि इसके रिंग कटर या रिंग गार्ड लगाने से ये ठीक हो जाता है। जैसे में खून का मीठा हो जाना, तो इसमें चिरैता काम आता है। तो ये सब काफ़ी महत्वपूर्ण है। हर्पीज, दाद, खाज यानी खुजली हो जाती है, जैसे में कहीं उसको खुजलाना कहते हैं, कहीं भी आपको खुजला सकते हैं, यानी खुजलाने में प्रॉब्लम हो जाता है। जैसे में मार्केट में चल रहे हैं, आपको एक आध खुजली आ गया तो क्या करेंगे आप? तो ये काफ़ी ख़राब ही इसको बोल सकते हैं, ये काफ़ी ख़राब है। इसको सही समय पर यानी कि उपचार करना चाहिए। यानी कि अगर ज़्यादा खतरनाक हो जाए तो सीयू लेना पड़ता है इसे, और उससे भी ज़्यादा खतरनाक हो जाए तो हड्डी में पकड़ लेता है यह रोग। तो इसका सही समय पर सही तरह से उपचार करना चाहिए। तो हर्पीज, दाद, खाज, खुजली। खुजली ये हाथों में यानी पूरे शरीर में, पूरे बॉडी में हो जाता है ये। तो ये हर्पीज, दाद, खाज, खुजली यह त्वचा में है। ठीक है। हेपेटाइटिस पीलिया यानी कि यकृत में हो जाता है। हेपेटाइटिस जो होता है, पीलिया यानी कि उसको क्या बोलते हैं, जैसे पीला रोग बोलते हैं, पीलिया हो गया जिसमें यानी कि लीवर का कमज़ोर हो जाना, लीवर काम ठीक से नहीं करना, यानी कि पेशाब में पीलापन आना, और यही है, लीवर में हो जाता है ये। तो ये लीवर दोबारा उत्पन्न हो जाता है फिर से उपचार करने पर। तो हेपेटाइटिस यानी कि पीलिया, यह यकृत में हो जाता है ये। इसे जॉन्डिस बोलते हैं, इसे जॉन्डिस रोग ही बोलते हैं। शरीर का पीलापन हो जाना हाथों में, यानी पूरा शरीर पीला पड़ते जाता है। रिकेट्स, रिकेट्स क्या होता है? हड्डी में होता है। रिकेट्स क्या होता है? हड्डी में होता है। रिकेट्स जो रोग होता है हड्डी में होता है, रिकेट्स। एथलीट फुट यानी कि पैर में होता है, यानी कि फुट मीन्स पैर। एथलीट फुट ये पैर में होता है। एथलीट फुट किस में होता है? पैर में होता है। घेघा, घेघा जो रोग होता है थायराइड ग्रंथि के कारण ये होता है, यानी कि घेघा जो कि नमक यानी कि जो यानी कि क्या कहे उसको, कि खराब नमक या जहरीला नमक उत्पन्न या नमक की कमी से ये घेघा रोग हो जाता है। जैसे में घेघा यानी कि गर्दन के साइड से लटक जाता है, वही घेघा रोग हो जाता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बराबर पूछा पूछा जाता है एग्जाम में। ये घेघा रोग किस में होता है? तो थायराइड ग्रंथि के कारण ये हो जाता है, इसमें ग्रंथि में हो जाता है ये। तो घेंघा रोग याद करके रखिएगा, थायराइड ग्रंथि होता है, ये रोग उत्पन्न हो जाता है ये। उसके बाद स्कर्वी पैरिया यानी कि मसूरा, यानी कि दांत में, जैसे मैंने दांत में सड़न यानी कि दांत से बदबू देना, दांत में खून आना, यही स्कर्वी और पैरिया रोग होता है। ये मसूरा यानी कि मसूरा फूल जाना, दांत में खून बदबू देना, ये सब पैरिया स्कर्वी रोग ये मसूरा में हो जाता है ये। तो ये याद करके रखिएगा, ये रिवीजन करते रहेगा बराबर इसका। हर्पीज, दाद, खाज, खुजली ये त्वचा में होता है। हेपेटाइटिस पीलिया रोग किस में होता है? यकृत में होता है। रिकेट्स किस में होता है? हड्डी में होता है। एथलीट फुट किस में होता है? पैर में होता है। घेघा रोग किस में होता है? थायराइड ग्रंथि में होता है। स्कर्वी पैरिया किस में होता है? तो मसूरा में होता है। डिप्थीरिया ये श्वास नली में होता है। डिप्थीरिया रोग जो होता है श्वास नली में, जो हम सांस लेते हैं, श्वास नली जो होता है उसमें होता है। डिप्थीरिया रोग किस में होता है? श्वास नली में होता है ये। मेनिंजाइटिस, मेनिंजाइटिस जो रोग होता है मस्तिष्क यानी कि माथा में, मस्तिष्क में होता है ये। मेनिंजाइटिस रोग किस में होता है? तो ये मस्तिष्क में होता है। मेनिंजाइटिस रोग मस्तिष्क में होता है। 3-4 बार बोल के याद कीजिएगा, याद हो जाएगा। मेनिंजाइटिस रोग किस में होता है? तो मस्तिष्क में होता है ये, यानी कि माइंड में, यानी कि मस्तिष्क में, माथा में हो जाता है। कालाजार जो कि अस्थि मज्जा में होता है ये। कालाजार किस में होता है? तो अस्थि मज्जा में होता है। कालाजार किस में होता है? अस्थि मज्जा में होता है। फ्लू इन्फ्लुएंजा यानी श्वसन तंत्र में यह होता है ये। फ्लू इन्फ्लुएंजा किस में होता है? श्वसन तंत्र में यह रोग हो जाता है। इन्फ्लुएंजा इन्फ्लुएंजा फ्लू इन्फ्लुएंजा किस में होता है? श्वसन तंत्र में होता है ये। खसरा, चेचक, डेंगू ये किस में होता है? संपूर्ण शरीर में। जैसे में चेचक होगा तो पूरे शरीर में छोटा छोटा दाना, या बड़ा वाला, ये तो बड़ा वाला हो जाता है, पूरे शरीर में हो जाता है, और छोटा वाला भी ऐसे उस तरह होता है, बड़ा वाला भी हो जाता है ये। डेंगू, खसरा, चेचक। डेंगू यानी कि खसरा, चेचक,
डेंगू, ये संपूर्ण शरीर में हो जाता है। ये याद करके रखिएगा, खसरा चेचक डेंगू, खसरा चेचक डेंगू, यह पूरे शरीर में हो जाता है। ये एड्स जो होता है प्रतिरक्षा तंत्र यह पूरा कमज़ोर हो जाता है। ये एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है, एग्जाम में पूछा जाता है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एड्स का इसमें प्रतिरक्षा तंत्र कमज़ोर हो जाता है, यानी कि उसमें ख़त्म हो जाता है, जिससे आदमी कमज़ोर होने लगता है। इसमें टिटनस, टिटनस जो रोग होता है मेरुरज्जु में होता है। टिटनस रोग जो होता है मेरुरज्जु में होता है, जिसमें टिटनस का सीव लेना पड़ता है। टिटनस रोग किस में होता है, मेरुरज्जु में होता है। ये मेरुरज्जु में होता है। ये ट्रिकोमा, मायोपिया, ग्लूकोमा रोग है, ये आँख का रोग है। ट्रिकोमा, मायोपिया, ग्लूकोमा रोग है, ये 4 है, एग्जाम में पूछा जाता है, याद करके रखिएगा। ट्रिकोमा, मायोपिया, ग्लूकोमा रोग है। ट्रिकोमा, मायोपिया, ग्लूकोमा रोग है, यह आँख का रोग है। ट्रिकोमा, मायोपिया, ग्लूकोमा रोग है, यह आँख का रोग है। मलेरिया, मलेरिया जो कि आरबीसी लाल रक्त कणिकाएं जो कि उसमें होता है, और प्लीहा, प्लीहा में होता है। ये स्प्लीन इसको कहते हैं, स्प्लीन। तो मलेरिया रोग किस में होता है, तो लाल रक्त कणिका यानी कि आरबीसी और प्लीहा में ये होता है। मलेरिया रोग किस में होता है, आरबीसी यानी कि लाल रक्त कणिकाएं एवं प्लीहा में होता है। अब आगे समझते हैं पोलियो। देखिए पोलियो, लकवा, मिर्गी, रेबीज, कोढ़ यानी कि तंत्रिका तंत्र कमज़ोर हो जाता है, तंत्रिका तंत्र में हो जाता है। पोलियो, लकवा, मिर्गी, रेबीज, कोढ़। रेबीज जो कुत्ते के काटने से होता है, मिर्गी रोग, ये लकवा, पोलियो, पोलियो, लकवा, मिर्गी, रेबीज, कोढ़ तंत्रिका तंत्र में होता है। ये पोलियो, लकवा, पोलियो और हो गया लकवा, मिर्गी, रेबीज, कोढ़ तंत्रिका तंत्र में ये रोग होता है। ये पोलियो, लकवा, मिर्गी, रेबीज, कोढ़। देखिए हैजा, टाइफाइड, ये छोटी आंत में, यानी कि ऑप्शन में रहेगा आंत या छोटी आंत भी रह सकता है इसमें, देखिएगा याद करके। ये सारा का सारा इसमें एक ही वीडियो में कवर है। ये हैजा, टाइफाइड छोटी आंत में होता है। ये देखिए काली खांसी किस में होता है, फेफड़ा और गला में काली खांसी हो जाता है, यानी खांसी भी रहेगा या काली खांसी या कुकुर खांसी भी कह सकते हैं इसे। काली खांसी फेफड़ा और गला में यह होता है। ये काली खांसी किस में होता है, फेफड़ा और गला में होता है। ये गोइटर रोग किस में होता है, थायराइड ग्रंथि में हो जाता है। गोइटर रोग किस में होता है, थायराइड ग्रंथि में हो जाता है। अब आगे समझते हैं, कुछ और भाग बचा हुआ है। देखिए प्लेग, प्लेग जो रोग होता है ये फेफड़ा में, आरबीसी में, लिम्फ ग्रंथि में हो जाता है, कोई भी ऑप्शन में रह सकता है। प्लेग रोग किस में होता है, फेफड़ा, आरबीसी, लिम्फ ग्रंथि में होता है। निमोनिया, निमोनिया, क्षय रोग यानी कि टीबी, ट्यूबरक्लोसिस, दमा, कुकुर खांसी, ब्रोनकाइटिस, ये फेफड़ा का रोग है। ये निमोनिया, क्षय रोग यानी कि टीबी कहते हैं, ट्यूबरक्लोसिस, दमा, कुकुर खांसी यानी कि ढो ढो के आवाज़ आता है, जैसे में किसी का दम फूलना, दमा रोग हो जाता है, बोल रहा है सांस चल रहा है, तो यही दमा रोग होता है। कुकुर खांसी होता है जैसे में रातों में ये ज़्यादातर एक बार जब ये शुरू हो जाए तो रुकने का नाम नहीं लेता है, कुकुर खांसी बोलते हैं इसे। ब्रोनकाइटिस, ये फेफड़ा का रोग है। तो ये जितने भी रोगों से प्रभावित होने वाले अंग हैं, इसके बारे में ये सारा का सारा एक ही वीडियो में कवर है, तो बार बार इसे रिविजन कीजिएगा। ये सभी के सभी पूछा गया है रेलवे के एग्जाम में। ये एक बार रिविजन करवा देते हैं। देखिए हर्पीज, दाद खाज खुजली यानी कि त्वचा में होता है। हेपेटाइटिस पीलिया, यह यकृत का रोग है। रिकेट्स हड्डी का रोग है। एथलीट फुट, यह पैर का रोग है। घेगा क्या होता है, थायराइड ग्रंथि में होता है। ये स्कर्वी पैरिया किसे, मसूरा में होता है। डिप्थीरिया श्वास नली में होता है। मेनिंजाइटिस मस्तिष्क में यानी कि माथा में होता है। कालाजार क्या होता है, अस्थि मज्जा में होता है। फ्लू इन्फ्लुएंजा श्वसन तंत्र में हो जाता है, यानी कमजोर हो जाता है। खसरा, चेचक, डेंगू, ये संपूर्ण भाग में पूरे शरीर में, बॉडी में हो जाता है। एड्स क्या है, प्रतिरक्षा तंत्र। एड्स यानी कि इसमें पूरा शरीर कमजोर हो जाता है, यानी कि एक व्यक्ति को एड्स होना जरूरी है। यानी कि जब दाढ़ी बनाते हैं तो आपका एक व्यक्ति दाढ़ी बना ले तो दूसरा व्यक्ति नहीं बनाना चाहिए। वही उसी का जो अंश होता है, वही बैक्टीरिया जाके उसके शरीर में मिल जाता है, वही जाके शरीर में उत्पन्न होकर बीमारी पैदा कर देता है। इसीलिए चप्पल हो चाहे बहुत सारे, यानी कि हाथ मिलाने से कुछ नहीं होता है, एक व्यक्ति को एड्स होना जरूरी है, तब जाकर दूसरा व्यक्ति को हो सकता है। ये अब ट्रीटमेंट समझते हैं। मेरुरज्जु में होता है ट्रिकोमा, मायोपिया, ग्लूकोमा रोग है, ये आँख में होता है। 2-3 बार याद कीजिएगा, ये सब के सब पूछा गया है, लाइने से याद कर लीजिएगा।
ट्रिकोमा, मायोपिया, ग्लूकोमा रोग है, ये आँख का रोग है। मलेरिया रोग जो होता है ये लाल रक्त कणिका आरबीसी यानी कि पलिया में दोनों में हो जाता है। पोलियो, लकवा, मिर्गी, रेबीज, कोढ़ ये तंत्रिका तंत्र कमजोर हो जाता है। हैजा, टाइफाइड छोटी आंत में होता है। ये काली खांसी, फेफड़ा गला का कमजोर हो जाना यानी कि इसमें काली खांसी फेफड़ा गला अवरुद्ध हो जाता है। इसमें गोइटर क्या होता है, थायराइड ग्रंथि कमजोर हो जाता है यानी कि थायराइड ग्रंथि में होता है ये। अब है प्लेग क्या है, फेफड़ा आरबीसी लिम्फ ग्रंथि, फेफड़ा आरबीसी लिम्फ ग्रंथि यानी प्लेग का ये लिम्फ ग्रंथि ज़्यादातर ऑप्शन में रहेगा, नहीं तो फेफड़ा रहेगा, आरबीसी भी रहता है, तो ये तीनों याद करके रखिएगा। निमोनिया में क्या होता है, निमोनिया क्षय रोग यानी कि ट्यूबरक्लोसिस यानी कि टीबी, इसको टीबी है फुल फॉर्म इसका है। दमा, कुकुर खांसी, ब्रोनकाइटिस यह फेफड़ा का रोग है। तो ये रोगों से उत्पन्न होने प्रभावित होने वाले अंग है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, ये बराबर पूछा जाता है, तो इतना याद करके रखिएगा, बार बार देखिएगा याद हो जाएगा। तो ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।